देश तो शर्मसार है, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है वो कितना शर्मसार है। ये वो तो शर्मसार ही नहीं है, वो तो कुंडी लगा के बैठे इसी रूम में। आज वो आरएसएस का है, मोहन भागवत का है, इनके जितने भी बजरंग दल है और भी दल है, कितने दल है इनके, किसी की मुंह क्यों नहीं खुल रही है। आप ये देखो कि हमारी पहलवान बेटियां कितने दिन धरने पे बैठी रही है, कोई इनका संगठन बोला। और उत्तराखंड के अंदर एक लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़के ने कर दिया, वहां उत्तराखंड में तोड़फोड़ शुरू कर दी। क्या ये हिंदुओं की लड़कियां नहीं थी जो यहाँ बैठी थी? ये हमारे देश की गौरव थी ये लड़कियां, और उसके खिलाफ ये संगठन बोलता नहीं। मणिपुर में जो हुआ वो कौन सी चीज? इनको शुरू से ही इंडिया नाम से दिक्कत है। इनके सामने मुसलमानों को गाली दे दो, बीजेपी के, आरएसएस के, ये आपके लड्डू भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। और इनके सामने अंग्रेजों को गाली दे दो, ये आपके ऊपर डंडे तलवार लेकर चढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे ये लोग, अंग्रेजों से माफिया मांगी नहीं। जिसको आदर्श मानते हैं उन्होंने अंग्रेजों से 16-16 बार माफी मांगी है, इसलिए अंग्रेजों को गाली देना पर पसंद ही नहीं करते। इतनी बड़ी घटना अगर बंगाल में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाती तो क्या होता है? अगर ये जैसा कि गिनौनी हरकत मणिपुर में हुई है, अगर ये जहां बीजेपी की सरकार वहां नहीं होती ना, तो ये वहां तोड़ फोड़ शहर को फूंक देते, जवाब देते। दोस्तों नमस्कार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में मोदी जी घूम घूम के नारा लगाते थे, लेकिन आज 2 महीने से ज्यादा मणिपुर में जो तांडव चल रहा है और जिस तरह से जिस महिला का वीडियो आया, जिसको नेकेड परेड कराया गया, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना। पूरे भारत ही नहीं, भारत का नाम विदेशों में भी उस पर धक्का पहुंचा है। पूरे देश की जनता के आंखें शर्म से झुक गई है। आज यहाँ पे संजय सिंह जी रैली कर रहे हैं उसी मणिपुर के ऊपर में। वजह यह है कि कल जब संजय सिंह ने संसद में मणिपुर पे चर्चा की बात करी, तो संजय सिंह को बर्खास्त कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। मोदी सरकार पे सिर्फ आवाज को दबाने की जो सबसे बड़ी बात है, आवाज आप उठा ही नहीं सकते, और उस संसद में नहीं उठा सकते जिस संसद में जनता विपक्ष को भी चुन के भेजती है। तो आखिर जनता की आवाज उठेगी कहाँ से आया, पहले ये बताइए। हम हरियाणा से आए हैं, जिला यमुनानगर से। चलिए, हरियाणा से आए। मेरा पहला सवाल आज यही है, डबल इंजन की सरकार, मणिपुर में डबल इंजन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हरियाणा में भी डबल इंजन में रहते हैं। वो नारा याद होगा, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। उसी हरियाणा की महिला यहाँ बैठी थी, याद है, गोल्ड मेडलिस्ट। पता मेरे को उनके साथ क्या हुआ और आज तक क्या हो रहा है, और मणिपुर की घटना तो आपके सामने है। यही डबल इंजन की सरकार है। जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार होगी, बीजेपी की सरकार होगी। मोदी जी कहते हैं ना कि यहाँ डबल इंजन के ये इंजन, ये उस प्रदेश है हमेशा जलाने का काम करेंगे, धर्म में बांटने का काम करेंगे, जातिवाद में बांटने का काम करेंगे, और ये सोचते हैं कि हम इस देश के ऊपर सिर्फ और मोदी का राज रहे और किसी का राज नहीं रहे। क्योंकि 2014 में इनका वादा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहा था ना, इन्होंने कहा था ना कि अगर हमारी सरकार आई तो विदेशों में इतना काला धन है कि अगर हम उसे ले तो हर परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपए तो ऐसे कहा था। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाएंगे। मतलब देश की बड़ी बारी जनता को मोदी जी ने इमोशनल होके और अपने जाल में फंसा के वोट ली। उसके बाद क्या हाल देश के हो रहे हैं आपके सामने हैं। हिंदू मुस्लिम को जाट नॉन जाट में, दूसरी जातों को छोटी जातों में। सर, आप सब बात सही कह रहे हैं, जनता सब जानती है। मेरा सवाल है, जो मोदी जी 2014 में कहते थे कि आई एम आंसरेबल, मतलब मैं जवाब दूंगा हर बात का। 9 साल से मोदी जी मौन है, लेकिन मौनी बाबा जिसको बुलाते थे, कम से कम उन्होंने तो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, भी जवाब नहीं दिया। इनका जवाब कहाँ है? ये अब आप देखो, जब तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, यही कहते थे बीजेपी वाले तो मौनी बात था, लेकिन वो बहुत पढ़े लिखे, ये तो चौथी पास है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो चौथी पास है। मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे अर्थशास्त्रज्ञ रहे हैं, और उन्होंने देश की जो जीडीपी थी वो बहुत ठीक रखी अपने टाइम में। और आज जीडीपी का है, हर पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, और ये तो ये सोचते हैं कि भाई हमारी जो तानाशाही है वो जनता के ऊपर चलेगी। अब आप ये देखो यूपी के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को कुलदीप सिंह ने क्या किया, और ये कहते हैं यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा है। अरे भाई, बुलडोजर आप विपक्ष पे चला रहे हैं, आप उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं जो आने वाले समय में आपके रास्ते के कांटे बनेंगे। सर, जीडीपी गई तेल लेने। अभी मुझे है तो जी से
जवाब की बात कर रहा हूँ, जीडीपी नहीं, जवाब कहाँ है जनता के? एक एक किसी एक बात का जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे रहे? खास करके इतनी बड़ी घटना मणिपुर में हुई है, मेरे को एक सवाल का जवाब बता दीजिए कि इतनी बड़ी घटना अगर बंगाल में हो जाए, राजस्थान में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाती तो क्या होता है? अगर ये जैसा कि घिनौनी हरकत मणिपुर में हुई है, अगर ये जहां बीजेपी की सरकार वहां नहीं होती ना, तो ये वहां तोड़ फोड़ शहर को फूक देते हैं। जवाब है इनका काम ही हुई है। और जहां इनकी सरकार, राष्ट्रपति शासन लगा देते, और जहां इनकी सरकार है वहां भी यही करते हैं। क्योंकि जो देश को जलाने वाले लोग हैं, जो देश में आग फैलाने वाले लोग हैं, जो भाई से भाई को लड़ाने वाले लोग वह सत्ता में है, तो ये सोचते हैं कि भाई हम जो चाहे वो करेंगे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। मणिपुर का जो कांड है, ये 74-72 दिन के बाद जो वीडियो जारी है, उससे पूरा देश शर्मसार है। ऐसी गंदी हरकत हमारी देश तो शर्मसार है, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है वो कितना शर्मसार है? ये वो तो शर्मसार ही नहीं है, वो तो कुंडी लगा के बैठे इसी रूम में, वो तो बोल ही नहीं रहे। उन्होंने एक बात कह दी कि मेरे दिल को पीड़ा हुई है, मुझे बहुत दुख हुआ। अरे एक्शन लो ना भाई, जिन्होंने ये काम करे उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते आप लोग? उनको उठाओ और जेल में डालो और फांसी में लटकाओ उनको, जो भी कानून बढ़ता है, तभी तो रुकेगा ना। लेकिन अब भी नहीं रुक रही वहां, तो मणिपुर में तो अब भी आग नहीं चल रही। करने वाले यही है तो रुकेगी कैसे? करवाने वाले यही है तो रुकेगी कैसे? आखिर सवाल ये है कि इतने दिनों से ये मुंह नहीं खोल रहे हैं। संसद में जब संजय सिंह जैसे लोग हैं, क्योंकि राहुल गांधी को तो बाहर कर रखा है, जब एक आधा आवाज भी उठने की नौबत आती है तो उसको भी बाहर कर दिया जाता है। आखिर कितने आवाजों को ये चुप करते रहे? ये यही चाहते हैं कि जो भी हमारे सामने आए और हमारे खिलाफ बोले, उस आवाज को दबा दो। राहुल गांधी को बाहर कर दिया। आप संजय सिंह ने आवाज उठाई, भाई मोदी जी सदन में आके बोल लो, उनको पूरे सदन के लिए निलंबित कर दिया, जो ना लोकतांत्रिक है ना संवैधानिक है। ये तो हर आदमी की आवाज, तो अगर सदन में ही जनता की आवाज नहीं उठेगी और उठाने वाला नहीं रहेगा तो सड़कें सुनसान हो जाएंगी और सदन मौन हो जाएगा, तो इसके कैसे आवाज उठेगी? एक सवाल ये है कि 2014 से पहले इनके जितने भी संगठन है, आरएसएस, बजरंग दल, बड़ा मतलब महिलाओं के मामले में बड़ा प्रखरता से रोड ब्लॉक करना, बड़े आंदोलन करते थे, करना भी चाहिए। आज वो आरएसएस कहाँ है, मोहन भागवत कहाँ है, इनके जितने भी बजरंग दल है और भी दल है, कितने दल है इनके, किसी की मुंह क्यों नहीं खुल रही है? आप ये देखो कि हमारी पहलवान बेटियां कितने दिन धरने पे बैठी रही, कोई इनका संगठन बोला। और उत्तराखंड के अंदर एक लड़की के साथ एक मुस्लिम लड़के ने कर दिया, वहां उत्तराखंड में तोड़फोड़ शुरू कर दी। क्या ये हिंदुओं की लड़कियां नहीं थी जो यहाँ बैठी थी? ये हमारे देश की गौरव थी ये लड़कियां, और उसके खिलाफ ये संगठन बोलता नहीं। मणिपुर में जो हुआ वो कौन सी थे, कौन थे वो यही लोग थे, यही संगठन था इनका, बीजेपी का संगठन है वो सारा, अलग अलग दल के लोग हैं जिन्होंने मणिपुर को चलाया। मणिपुर वाले भी तो हिंदू थे, कोई ऐसा थोड़ी है, वो सारे हिंदू है। लेकिन बाकी हिंदू मुसलमान, मैं जानता हूँ कि भारत में जो रहती है सबसे पहले तो लड़की थी, महिला थी, जिसको न्याय मिलना चाहिए। वो हमारी बेटी थी, कोई नहीं थी वो किसी भी समाज से थी, वो हमारी बेटी थी। और उसकी इज्जत करना और उसको सुरक्षा देना ये केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी काम है। तो आज वो प्रदर्शन क्यों नहीं करते आके? वही आरएसएस, बजरंग दल यहाँ पे क्यों नहीं आते, कहते कि न्याय दो? उनके आका को वहां आ जाएगी ना, उनके आका जो बैठे हैं ना ऊपर, मोदी जी, जिसको उन्होंने एक धर्म की वो चटा रखी है, उनके ऊपर आंच आएगी। आखिरी सवाल, इंडिया जो विपक्ष दल ने अपनी पार्टी का नाम इंडिया रखा है, 26 दलों का, सब आपको पता होगा, और एनडीए, क्या लगता है कि अब इंडिया नाम पे से इनको दिक्कत होने लगे? इनको शुरू से ही इंडिया नाम से दिक्कत है। इनके सामने मुसलमानों को गाली दे दो, बीजेपी के, आरएसएस के, ये आपके लड्डू भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। और इनके सामने अंग्रेजों को गाली दे दो, ये आपके ऊपर डंडे तलवार लेकर चढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे ये लोग, अंग्रेजों से माफिया मांगी नहीं, जिसको आदर्श मानते हैं, उन्होंने अंग्रेजों से 16 बार माफी मांगी है, इसलिए अंग्रेजों को गाली देना पर पसंद ही नहीं करते। विपक्ष गठबंधन बनाया तो सारे चोर इकट्ठे हो गए, और मोदी जी ने जो गठबंधन बनाया वो क्या? आप ये देखो, मोदी जी के साथ 38 दल है। छोटे राजन के भाई को अपने दल में मिला लिया, आतंकवादी तो उन्होंने मिला लिया अपने दल में, छोटे राजन के भाई को अपने दल में मिला लिया। क्या लगता है? आप ये देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने वो मुफ्ती मोहम्मद के साथ 2.5 साल सरकार चलाई। अरे जो आतंकवादियों के साथ सरकार चला रहे हैं वो देश को चलाएंगे, और दूसरे को आतंकवाद। किसान धरने में बैठे रहे 12 महीने, 1 साल से ऊपर, कभी आतंकवादी, कभी नक्सलवादी, कभी कुछ कभी कुछ। ये देशभक्त है, हम देशभक्त है, कट्टर देशभक्त है। हम 2024 में बताएंगे कि देशभक्त कौन है कौन नहीं। किसान तो बैठे रहे, यहाँ पे 20 फरवरी से माला देख रहे हैं लटके हुए, 20 फरवरी से जवान बैठे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। किसान को देख लिया, अब जवानों का हाल देख लो। देश के अंदर बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है।
अभी जिस दिन भी बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा सड़क पे आ गया, इनको सड़कें संभालनी मुश्किल हो जाएगी, इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा देश के अंदर एक तूफान आने वाला है। चलिए, हमारे साथ जो आज यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसके अंदर में कहा जा रहा है कि जो संजय सिंह को हटाया गया है उसकी वजह से यहाँ मणिपुर की आवाज बाहर उठा रहा है, लेकिन क्या आवाज दबाने से कोई आवाज दब जाएगी, ये आप भी जानते हैं। नमस्कार।